तो जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़रहान नज़ीर साहब। तो आज की तकरीब के हवाले से हम इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पहले तो मैं अपना तारुफ़ करा दूं जी। मेरा ताल्लुक़ एक ब्रांड से है विच इज़ अ यूके बेस्ड ब्रांड। नाम है उसका मार्क्स एंड स्पेंसर और मैं पाकिस्तान में उसकी एथिकल कंप्लाइंसेस मैनेज करता हूं। तो आज का जो इवेंट है आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवेयरनेस टू द इंडस्ट्री, जिसमें एक थर्ड पार्टी जो कि मॉनिटरिंग कर रही है वो लोगों को एजुकेट कर रही है ऑन रीसेंट ट्रेंड्स इन जो इन्फॉर्मेशन है, मुख्तलिफ स्टैंडर्ड की इन्फॉर्मेशन है, मुख्तलिफ ब्रांड्स की जो रिक्वायरमेंट हैं, तो उनकी जो एक्सप्लेनेशन है विच इज़ अ चैलेंज टू इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो हर ब्रांड की जो स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स है उनको इंटरप्रेट करके उनको एक्चुअल स्पिरिट में इम्प्लीमेंट कर सके। तो आई थिंक दिस सॉर्ट ऑफ seminars are very important and very helpful for betterment of our industry, जिसमें इंडस्ट्री को एक एक्सटर्नल सपोर्ट मिल रही है एक मॉनिटरिंग फर्म की तरफ से, जिनका काम सिर्फ एवेल्यूएशन है, लेकिन वो ये रोल भी प्ले कर रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए। जी सर, बहुत बड़ी बात है और ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान में अवेयरनेस की बड़ी कमी। एग्जैक्टली ना, असल में हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें हम सिर्फ फायर फाइटिंग करते हैं। सडन कोई चीज़ आती है तो हम बगैर सोचे समझे कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे और इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, हम फ़ौरन से जैसे सुनते हैं वैसे उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से हमारी जो कंप्लाइंसेस है वो सस्टेनेबल नहीं है। तो आई थिंक दी सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव्स आर रियली हेल्पफुल, जिसमें ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। आज बड़ी बात तो ये है कि यूथ के हवाले से अगर बात करें, माशाल्लाह अभी यंग है और यूथ जो है वो हमारी इंडस्ट्री को अगर ग्रो करने में मदद कर रही है। बहुत ज़्यादा टैलेंट। क्या लगता है आपको कि आने वाला जो दौर है वो हमारी इंडस्ट्री में कोई तूफ़ान बर्पा करेगा बेहतरी की तरफ? नेगेटिविटी तो तूफ़ान बर्पा हो चुका है तो बेहतरी की तरफ क्या लगता है आपको? देखिए, बात यह है कि इस वक्त अगर आप इस रूम में देखें जितने पार्टिसिपेंट थे तो मेजॉरिटी आर बिलो 40, राइट। तो जिसका मतलब ये है कि सारे यंग जनरेशन है। तो और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि दिस इज़ ए ईरा ऑफ नॉलेज, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन बड़ी रेडिली अवेलेबल है। सिर्फ उसको ये करना ये है कि आपको जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है विच इज़ नीडेड टू यू, वो आपको एक्सट्रैक्ट करनी है और उसको रियलिटी में बदलना है। तो अल्टीमेटली जो हमारे जैसे बूढ़े लोग थे शायद वो उसको इतना कन्वर्सेंट नहीं हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, वेरएज़ जो हमारे यंग बच्चे हैं दे आर वेरी मच कन्वर्सेंट, बड़े फ्रेंडली हैं वो ये आईटी टेक्नोलॉजी से, और विच इज़ अ वे फॉरवर्ड चाहते हैं। लेकिन असल में पाकिस्तान पे जो है ना वो बड़ा दरीना मसला ये कि प्लेटफॉर्म बहुत कम है और सपोर्ट नहीं किया जाता। ये एक बड़ा इसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि हमें कोई प्लेटफॉर्म इस तरह के अवेलेबल नहीं है जहाँ पे यूथ के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो जिसमें वो एक्सेल कर सके। लेकिन आई थिंक बहुत सारे इदारे जैसे इंटरटेक इज़ वन ऑफ देम जो इस तरह के प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे नौजवान जो हैं वो पार्टिसिपेट करके रीसेंट इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और उसको फिर निचोड़ करके वो अपना करियर जैसे इन्हीं की प्लेटफॉर्म पे आज का प्रोग्राम एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स और बहुत सारे अवेलेबल हैं और बहुत सारी कंपनीज जो है वो इस तरह के इनिशिएटिव्स ले रही हैं। तो अच्छी चीज़ है कि लोग अब इस तरफ आ भी रहे हैं। और टेक्सटाइल आप देखें तो जैसे आगे बात हुई थी कि टेक्सटाइल्स वो सेक्टर है जो आपकी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और फॉरेन रिज़र्व लाने का जो मेजर सोर्स है वो सिर्फ टेक्सटाइल। तो उसमें करियर भी बहुत ब्राइट है आगे बच्चों के लिए। तो डेफिनेटली प्लेटफॉर्म्स तो हैं, लेकिन नो डाउट गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती ये एक डेंजरस ख़तरनाक काम है और इसी वजह से ही हम काफ़ी पीछे हैं। और अगर मेरे ख्याल में अगर सपोर्ट के मैं बहुत सारे जो भारत से भी आते हैं ना लोग, उनसे भी मेरी बात होती, ख़वातीन से भी, क्योंकि हम इंटरव्यूज़ वगैरह करते रहते हैं। तो लोग कहते हैं कि यार आपका जो कपड़ा है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ख़ास तौर पर डिज़ाइन और यानी कि ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो क्वालिटी है। तो ये बड़ी बात। देखें, मैं अगर आपको प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव से बताऊं ना तो हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स में दुनिया के बहुत सारे ममालिक से बेहतर चीज़ें बनाते हैं। दुनिया के ऑलमोस्ट तमाम बड़े ब्रांड्स जो हैं पाकिस्तान से सोर्सिंग करते हैं और हमारे वर्कर ही हमारी ही फैक्ट्रियों में ये सारी चीज़ें बनाते हैं। तो टैलेंट इज़ देयर, लेकिन जो लेकनेस मैं समझता हूँ वो है कि हमारे तरफ गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई सपोर्ट इंडस्ट्री को मौजूद नहीं है जिसमें हमारी प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पे लॉन्च किया जा सके। उनको हो सकता है जैसे एग्जीबिशंस होते हैं, एग्जीबिशंस है, लेकिन एक आपकी इंटरनेशनल लॉबिंग होती है जिसमें आपके एम्बेसडर्स का बड़ा रोल है।
हम बहुत अरसे से सिर्फ यूरोपियन मार्केट में काम कर रहे हैं, हमने उन मार्केट्स को एक्सप्लोर ही नहीं करा जिस पे हमारी प्रोडक्ट बिक सकती है, या जहाँ के कस्टमर को, जहाँ की मार्केट को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान से इंपोर्ट करने के लिए, और दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं है। चले, क्या पैगाम देंगे लास्ट पे, शॉर्ट सा एक अच्छा सा पैगाम बस बी पॉजिटिव। पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट कंट्री, और अल्लाह पाक ने हमें जो है हर तरह के रिसोर्सेज विच इज़ रिक्वायर्ड इन अ कंट्री, वी आर ब्लेस्ड विद इट, सो डोंट लीव इट, स्टे विद इट एंड एक्सेल इन इट।